गुजरात चुनाव में सियासी दल जोर आजमाइश में जुटे हैं। बीजेपी जहां एक बार फिर सत्ता का स्वाद चखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि 2017 वाली टक्कर बीजेपी को दी जाए। लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। कांग्रेस की लड़ाई एक तरफ जहां बीजेपी से है, वहीं कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से भी दो हाथ करना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, गुजरात में आम आदमी पार्टी को रोका जाए। वहीं गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसलिए पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश के फोटो लगाने की मांग कर सियासी माहौल बदलने की कोशिश की। केजरीवाल का ये स्टंट हिंदू वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमला बोला गया। केजरीवाल से सवाल किया गया कि कब तक हिंदू देवी देवताओं का अपमान केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता करते रहेंगे। लेकिन इस बीच गुजरात सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, जिससे विपक्षी दल हैरान हो गए। दरअसल गुजरात में बीजेपी सरकार के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया। राज्य में अब समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। फैसले की जानकारी देते हुए कहा गया कि गुजरात में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें 3 से 4 सदस्य होंगे। हालांकि इस फैसले को केजरीवाल की मांग का जवाब बताया जा रहा है। वहीं अब केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। इसे ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रजामंदी हो। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात चुनाव से पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते, देश में लागू कर दे। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, उससे साफ है कि केजरीवाल के नहले पर बीजेपी ने अपना दहला चल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल को ऐसे फंसाया है कि अब केजरीवाल को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में करे तो क्या करे।